साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों आपने थंबनेल देखा होगा, ये कैसा है ओबीसी से प्यार कि नहीं बन पा रही शहरी सरकार। दोस्तों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप सबको पता है यहां महागठबंधन की सरकार है, महागठबंधन की सरकार। जिस गठबंधन में राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस है, जिस गठबंधन में सामाजिक न्याय का दावा करने वाली पार्टी आरजेडी है, और जिस गठबंधन की अगुवाई कर रही है पार्टी वो है झारखंड आंदोलन की अगुवा रही झारखंड मुक्ति मोर्चा। पार्टी है तो रही, मोर्चा है तो रहा। बात एक ही है दोस्तों, जो कि दबे कुचले वंचित समाज की बात करती है, एसटी एससी ओबीसी की बात करती है। ये सारी पार्टियां दावा करती सामाजिक न्याय का, समाजवाद का और हर वंचित तक कल्याणकारी राज की सुविधाएं पहुंचाने का। और सबसे बड़ा सवाल अभी देश में कि जातिगत जनगणना और दबाव लगातार बन रहा था राहुल गांधी स्टार लीडर कांग्रेस की जानिब से। हर जगह ये सवाल उठा रहे थे कि अगर हम सत्ता में आए तो जातिगत जनगणना कराएंगे और जिसकी जितनी आबादी है उसको उतनी भागीदारी दिलाएंगे। यह राहुल गांधी का कहना था। यात्राएं भी उन्होंने की, अब बल्कि पार्लियामेंट तक में उन्होंने कहा कि इसी सदन में हम पास कराएंगे जातिगत जनगणना, अगर नहीं करा सके तो हमारी सरकार आएगी तो कराएंगे। और अब जब मोदी सरकार ने घोषणा कर दी कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे तो बोलती बंद हुई। लेकिन तब फिर कहा जाने लगा कि सिर्फ जातिगत जनगणना का सवाल यह है कि आप कब कराएंगे, इसका जवाब चाहिए और उसके अनुसार लोगों को आरक्षण की सुविधा मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। लेकिन साथियों भूमिका थोड़ी लंबी हो गई, दरअसल इसलिए कि मैं प्यार बताना चाह रहा था इन दलों का महागठबंधन सरकार में जो शामिल है। और झारखंड में जिसकी अगुवाई हेमंत सोरेन तेज तर्रार युवा नेता माने जाते हैं और आज की तारीख में उन्हें समूचे भारत के आदिवासियों का सर्वा नेता माना जा रहा है हेमंत सोरेन को। और उनकी अर्धांगिनी जीवन सहचरी साथ में कल्पना सोरेन, वो भी हॉट केक मानी जाती हैं राजनीति में आज की तारीख में। वो भी समाजवाद की बात करती हैं, वो भी दलित दमित समाज की बात करती हैं। तो फिर ऐसा प्यार है भैया, कैसा बात करते हैं आप लोग कि आज तक पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष नहीं बन सका झारखंड में। महीनों से अध्यक्ष पद खाली है, मात्र 2 सदस्य हैं और 1 सचिव है। उनके सामने पिछड़ा आयोग चल रहा है। जो थे अध्यक्ष वो मंत्री बने बैठे हैं अभी। अब ये प्यार कैसा और ये शहरी सरकार का क्या मामला है दोस्तों? मामला यह है कि शहरी निकाय का चुनाव होना है। मामला यूं फंसा कि ट्रिपल टेस्ट होना था, यानी कि वो भी एक तरह का जातिगत सर्वे था। वो सर्वे हो गया, इसके कारण से देर हो रही थी। मामला हालांकि जनवरी में ही झारखंड हाई कोर्ट पहुंचा था, कई लोगों ने याचिकाएं दायर की थी। तब कोर्ट ने कहा था, बेंच ने कहा था कि भैया 4 महीने के अंदर करीब करीब आपको चुनाव, शहरी निकाय का चुनाव करा लेना है। लेकिन यहां तो मामला ट्रिपल टेस्ट का फंसा हुआ था तो हो नहीं सका। अब वो तारीख जो है दोस्तों 16 मई को खत्म हो रही, वो 4 माह वाली। इतने कम अरसे में क्या ये सरकार आपको लगता है कि चुनाव करा लेगी शहरी निकाय का? कतई नहीं हो सकता। अब सरकार की ये योजना है कि जस्टिस महोदय से यह आग्रह किया जाए, गुजारिश की जाए कि माई बाप थोड़ा और समय दे दीजिए, 2-2.5 माह का समय और दे दीजिए, तब फिर हम चुनाव करा लेंगे। अब ऐसा क्यों हो रहा? पेच कहाँ फंसा है दोस्तों? वही मैंने कहा ना, कैसा है ये ओबीसी का प्यार कि पिछड़ा वर्ग आयोग जो उसके अध्यक्षी का चयन नहीं हो सका है, उसका गठन ही नहीं हो सका है। वैसे गठन तो कल्याण विभाग को करना है कायदे से, लेकिन अंतिम मोहर जो है सीएम ही लगाते हैं। और खबर यह है कि जो फाइल जो है सीएम के दफ्तर में धूल फांक रही है और इधर शूल चुभ रहा है शहर के लोगों को, क्योंकि जब शहरी निकाय का गठन नहीं हुआ, चुनाव नहीं हो सका है, तो भैया कहीं का पार्षद भी कुछ काम करने की स्थिति में नहीं है। हर शहर में गंदगी का अंबार है, सड़कें, नाली, बिजली, इससे जनता त्राहिमाम कर रही है। इसका कोई ठिकाना ही नहीं। कई महीने हो गए कुछ काम नहीं हो रहा शहर में,
यानी कि शहर का विकास दूसरे शब्दों में कहें तो रुका हुआ है, थम सा गया है। और ये ओबीसी का प्यार है, एसटी एससी का प्यार है दोस्तों। तो ये कहानी जो है, दरअसल ये कहानी यही कहती है कि दरअसल कथनी या करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। जब कथनी या करनी में अंतर होगा तो ऐसे ही तस्वीरें जो बद से बदतर हैं वो दिखलाई देंगी। और एक और पेच फंसा है दोस्तों, वो ये है कि चुनाव आयोग के आयुक्त की भी नियुक्ति नहीं हो सकी। और इनकी नियुक्ति जो है पंचायती राज विभाग करता है। लेकिन बात वही है कि अंतिम फैसला सीएम साहब को लेना है। और यहाँ भी फाइल जो है सीएमओ के पास पड़ी हुई है। अब ट्रिपल टेस्ट तो हो गया दोस्तों। अब सवाल ये है कि कोटा कौन तय करेगा, यानी कि आरक्षण कौन तय करेगा। अब तक ये होता आया था कि जो पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हुआ करते थे वही कोटा तय करते थे। अब तो अध्यक्ष ही नदारद है। तो कैसे हो कोटा तय, आरक्षण कैसे तय हो, ये देखने की बात होगी कि सरकार क्या करती है। और ये भी देखने का सवाल है कि जस्टिस महोदय इन्हें और मोहलत देते हैं या नहीं देते हैं। देखिए दोनों मामले में कब निर्णय लिया जाता है और कब फिर शहरी निकाय का चुनाव होता है और कब फिर शहरी सरकार लोगों को मयस्सर होती है। चलिए साथियों, आज इतना ही। फिर हम नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। जब तक के लिए हमारी वही गुजारिश है, आग्रह है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और सब्सक्राइब कर लिया है दोस्तों तो ज्वाइन बटन दबाना हरगिज़ ना भूलें। और वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमें इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत।